प्रिय दर्शक गण, आज हम देव नारायण सुनाने जा रहा हूँ आप सबके सुषमा कार्की के संघर्ष और सफलता की जीवन कहानी। नेपाल के झापा जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी सुषमा कार्की की जीवन कहानी संघर्ष और प्रेरणा से भरी हुई है। दो भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ी सुषमा को बचपन से ही जिम्मेदारियों और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। उनके पिता नेपाल पुलिस में कार्यरत थे, लेकिन उनकी आय परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सुषमा का बचपन गरीबी में बीता। उनके पिता ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने रिश्वत के बजाय अपनी ईमानदारी को महत्व दिया, जिसके कारण परिवार को साधारण वेतन में गुजारा करना पड़ा। हर 3 महीने में घर आने वाले उनके पिता का स्नेह सुषमा को बहुत कम ही महसूस हो पाया। माओवादी संघर्ष के दौरान गश्त पर रहते हुए उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना सुषमा के परिवार के लिए गहरा आघात बनकर आई। पिता की मृत्यु के बाद सुषमा की मां ने कठिन परिश्रम कर 3 बच्चों का पालन पोषण किया। उन्होंने खेतों में मजदूरी से लेकर दूसरों के घरों में काम किया, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा के उजाले से वंचित नहीं होने दिया। जो रिश्तेदार पहले मददगार थे, वही विवाद और जमीन जायदाद के मसले पर परेशान करने लगे। सुषमा की शिक्षा यात्रा कष्टदायक लेकिन प्रेरणादायक रही। उन्होंने अपने पिता की ईमानदारी और मां के संघर्ष से प्रेरणा लेकर स्कूल की पढ़ाई अच्छे अंकों के साथ पूरी की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विराटनगर जाना तय किया। वहां अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने बैंक में नौकरी प्राप्त की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सुषमा की मुलाकात सूरज दाहाल से हुई। सूरज एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन सुषमा के व्यक्तित्व और उनकी सादगी से प्रभावित थे। कई चुनौतियों के बावजूद उनका प्रेम गहरा हुआ। हालांकि सूरज के परिवार के दबाव के कारण उन्हें अलग होना पड़ दिया। यह घटना सुषमा के लिए बेहद दुखदाई रही। कुछ समय बाद में जब सूरज बीमार हुई, अस्पताल में चेक के बाद मालूम चला दोनों किडनियां फेल हो गई हैं, तो उन्होंने सुषमा से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। सूरज ने शुरू में यह सोचकर मना कर दिया कि वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन सुषमा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जीने और मरने दोनों के लिए तैयार हूं। मेडिकल जांच में सुषमा का किडनी दान करना संभव पाया गया और उन्होंने सूरज को अपनी किडनी दान कर दी। इस बलिदान ने सूरज को एक नई जिंदगी दी। इसके बाद दोनों ने शादी की और अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छुआ। वर्तमान जीवन आज सुषमा एक बैंक में कार्यरत है, जबकि उनके पति सूरज एक डॉक्टर के रूप में अस्पताल में सेवा दे रहे हैं। उनका परिवार विराटनगर में रहता है और सुषमा की मां भी उनके साथ रहती हैं। तमाम कठिनाइयों के बावजूद उनका परिवार अब स्थिरता और खुशी के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। सुषमा कार्की की कहानी संघर्ष, प्रेम, बलिदान और सफलता का प्रतीक है। उन्होंने जीवन की हर कठिनाई को साहस और मेहनत से पार किया और अपने परिवार व समाज के लिए प्रेरणा बन गईं। यह कहानी यह सिखाती है कि ईमानदारी, परिश्रम और साहस के बल पर जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारा चैनल या पेज पर नया आया है तो कृपया इसे फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस स्थान से देख रहे हैं, कृपया अपने स्थान का नाम कमेंट में लिखें। अपने दोस्तों, प्रियजनों और परिवार के साथ इसे साझा जरूर करें। आपके आंतरिक सहायता के लिए मैं दिल से आभारी हूं। मैं देव नारायण प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को देश के हर कोने तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग से हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल होगा। ईश्वर आपका ढेर सारा प्यार और सम्मान दे।